भगवान, आज शाम के सेशन में संक्रमण करते वक्त अनुभव में आया कि ये शरीर ब्रह्म ही तो चला रहा है। चाँद को भी वही देख रहा है, नदी की कलकल को भी वही सुन रहा है इस शरीर के द्वारा। फिर आप किसे यह सब करने को बोल रहे थे, सेपरेशन को या ब्रह्म को? गाइडेड मेडिटेशन होता है, उसमें सुझाव दिए जाते हैं कि नदी की कलकल का सुनना हो रहा है, बहती बयार का अनुभव हो रहा है। ये सुझाव किसको दिए जाते हैं? ब्रह्म को ना, ब्रह्म को नहीं, सेपरेशन को अनुभव दिए गाइडेड मेडिटेशन में उसको सुझाव दिए जाते हैं। सेपरेशन को कि तुम फैलो। सेपरेशन का मतलब होता है ससीमता, क्षुद्रता। उस ससीमता को सुझाव दिया जाता है कि फैलो। तुम कहाँ शरीर से चिपके बैठे हो? जाओ, झरनों के साथ बह जाओ, नदी के साथ बह जाओ, जाओ बयार के साथ घुल मिल के दूर दिगंत तक फैल जाओ, जाओ आकाश की अनंतता में खो जाओ, अंतराकाश में घुल मिल के डूब जाओ, आंतरिक गहराई में। ये सुझाव दिए जाते हैं, सेपरेशन को ही दिए जाते हैं। सेपरेशन को राजी करना पड़ता है। सारी साधना इस बात की होती है कि सेपरेशन को राजी करना होता है कि तुम फैलो, अपनी क्षुद्रता को त्यागो। क्षुद्र धारणाओं के आवरण में बंधे बंधे, फंसे फंसे दम घुट रहा है, निकलो बाहर, थोड़ा फैलो। तो जैसे जैसे ये सेपरेशन राजी होता है थोड़ा फैलने के लिए, उसे अच्छा महसूस होता है, उसे अच्छा महसूस होता है, फिर उसे और प्रेरणा दी जाती है कि और फैलो, और फैलो। जितना फैलोगे उतना अच्छा लगेगा, जितना तुम फैलोगे उतना अच्छा लगेगा। अच्छा लगना यानी फैलना, फैलना यानी अच्छा लगना। क्षुद्रता से विराटता की ओर फैलना, फैलते 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 फिर सेपरेशन को कभी राजी किया जाता है कि छलांग ले लो बाहर। अर्थात बाहर का क्या अर्थ है कि अपनी परिधियों को मिटा दो। फैलने का अर्थ ये होता है कि हम अपनी परिधियों को खिसकाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बाउंड्रीज अपनी बढ़ा लेते हैं। पहले बहुत छोटे दायरे को जी रहे थे, अब थोड़े बड़े दायरे को जी रहे हैं, लेकिन जी दायरे को ही रहे हैं। चलो ठीक है, सदगुरु कहते हैं ठीक है, इतना भी सही, कुछ तो करो, थोड़ा तो फैलो, स्वाद आने तो कुछ। फैलने का स्वाद आएगा तो फैलते जाओगे, फैलते जाओगे, फैलते जाओगे, और तुम्हारी विजडम जो है वो जागने लगेगी। विस्तार में विजडम है, जितना बड़ा विस्तार उतनी बड़ी विजडम। तुम क्या समझते हो, ये जो बुद्धि है तुम्हारी वो किसी विस्तार को जिएगी तो क्या यही बुद्धि होगी? नहीं, यही बुद्धि जो है विजडम होने लगेगी। अभी क्षुद्रता को जी रही है इसलिए बुद्धि है, विस्तार को जिएगी तो यही विजडम हो जाएगी, प्रज्ञा हो जाएगी। तुम्हें राजी किया जाता है कि फैलो, विराटता की ओर बढ़ो आगे। और जैसे जैसे प्रज्ञा का विकास होगा तो साहस बनेगा, समझ बनेगी, छलांग की एक ऐसी स्थिति भी आएगी, वहां पर छलांग होगी, और वह छलांग होगी मुक्ति की छलांग, वह छलांग होगी ब्रह्म की। ब्रह्म की छलांग एक्चुअली ब्रह्म भी जो है अनंतता नहीं है, ब्रह्म विराटता है। अंतिम छलांग तो ब्रह्म के बाहर होगी, इस बात को हम
बार बार दोहराते हैं, याद रखना। इस फसावट को तुम महसूस करते हो या सफोकेशन तुम महसूस करते हो। इस जगती में इतना सफोकेशन है, इस शरीर के साथ, क्षुद्रता के साथ इतना सफोकेशन है, तुम उसे महसूस करते ही हो, देर अवेर करते ही हो। लेकिन जब ब्रह्म तत्व को जियोगे, परम विस्तार को जियोगे, परम विस्तार नहीं कहना चाहिए, विराट विस्तार को जियोगे, तो उस विराट विस्तार को जब तुम जीते हो तो वहां पर तुम्हें फसावट जैसा कुछ महसूस नहीं होता है, जबकि वहां फसावट वहां भी है। यह फसावट जैसा इतना हल्का महसूस होता है कि तुम उसके बाहर निकलना न चाहोगे। एडजस्टेबल है, चलेगा, है वो फसावट ही। तो तुम्हारी प्रज्ञा जागती जाए, जागती जाए, जागती जाए, तो अंततः तुम ब्रह्मांड के पार भी छलांग लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो सुझाव जो है सेपरेशन को ही मिलेगा। तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे तब भी हम तुम्हें सुझाव देंगे, तब भी हम तुम्हें डंडे मारेंगे। अभी तो क्षुद्रता में हो, आत्मज्ञानी होगे तो भी डंडे खाओगे, तो भी सुझाव मिलेंगे। ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे तो भी डंडा मारेंगे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी होना परम स्थिति नहीं है। जब तक तुम परमात्मा में विसर्जित न हो जाओ तब तक सुझाव मिलते रहेंगे, देशना मिलती रहेगी। अगला प्रश्न टीना का है। गुरुजी। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी, ये मेरा पहला रिट्रीट है, तो मुझे बस ये कहना था कि हमारी साधना यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ पे एनर्जी फील्ड भी ऐसी अच्छी बनी है जो हमारे साधना में हमको सपोर्ट करती है। अब मैं पहली बार यहाँ से फिर घर जाऊंगी, तो वहाँ पे जो मुझे अपना किरदार निभाना होगा, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मेरी साधना कैसे जाएगी, और क्या मैं ये एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ कि मेरी एनवायरनमेंट मुझे इतना सपोर्ट नहीं देगी या मेरे लिए चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट करेगी। तो मुझे ये पूछना था आपसे कि हमको करना क्या चाहिए जब हम यहाँ से वापस जाएं। साधना की जब शुरुआत होती है तो साधना में ग्लिम्स आते हैं, फैलने के, कुछ आनंद के ग्लिम्स आते हैं, कुछ बड़े सुख जैसा लगता है, और ये पहले कभी नहीं मिला, अनूठा है। तो पहले जब ये नहीं मिला, कुछ अनूठा सा है, तो साधना को आगे बढ़ाने की ललक पैदा होती है कि साधना जीवन में होनी चाहिए, क्यों फैलने के आनंद को जाना है। तो क्या यह यात्रा, यह साधना वहां जारी रहेगी? संशय उठना स्वाभाविक है, क्योंकि नई शादी का है टीना। अब तुम जो है साधना के बगैर रह नहीं पाओगे, साधना तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो जाएगा और तुम्हारी दिनचर्या में साधना अपने आप जगह बना लेगी। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है साधना की, साधना हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है। उनके जीवन में झांक के देखोगे तो बहुत सारी व्यर्थ की चीजें हैं। पता चला कि न्यूज चैनल खोल करके वो घंटे 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, वीडियो में, सॉरी मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा कुछ भी खोलते रहते हैं और उसमें जो है घंटों बर्बाद कर देते हैं। मित्र मंडली में जाकर के काफी समय बर्बाद कर देते हैं। अपनी दिनचर्या को देखेंगे तो कई घंटे वो बर्बाद कर रहे होते हैं। कितना भी व्यस्त बंदा हो, उसके जीवन में कई घंटे ऐसे होते हैं जो साधारण चीजों में वह खपा देता है। उस जगह में स्पेस क्रिएट किया जा सकता है साधना के लिए, देशना सुनने के लिए। बहुत सारी साधिकाएं हैं वो कहती हैं कि हम घर में खाना बनाते हुए, काम करते हुए देशना सुनते हैं, जोर से लगा लेते हैं और आराम से सुनते रहते हैं, या कान में लगा लेते हैं
उपकरण और सुनते रहते हैं, तो हमारा काम भी हो जाता है और हम देशना भी सुन लेते हैं। इस प्रकार से अवसर निकालते हैं। बहुत सारे साधक है, कहते हैं हमें ऑफिस जाना होता है, अपनी कार में हम लगा लेते हैं और सुनते सुनते जो है अपने ऑफिस या बिजनेस वाली जगह पर पहुंच जाते होते हैं। उस समय का सदुपयोग हम देशना सुनने में कर लेते हैं। तो जिनकी ललक है वह तो साधना के लिए अवसर निकाल ही लेंगे, बना ही लेंगे। सवाल यही है कि क्या वह हमारी प्रायोरिटी में है? साधना सचमुच हमारी प्रायोरिटी में है? साधना हमारी प्रायोरिटी में है तो साधना जीवन से विदा नहीं हो सकती, बंक नहीं हो सकती। विदा उन्हीं की होती है जिनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, जिनकी ललक साधना के प्रति नहीं है। जिनकी ललक जाग गई वह साधना से विमुख नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न मयंक किसका है? अगला प्रश्न मनीषा खरदी नई दिल्ली से पूछती है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। सभ्य समाज के तौर तरीकों के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक वेगों जैसे काम, क्रोध, हंसी, ईर्ष्या आदि को तत्क्षण प्रकट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये वेग उसके शरीर में मानसिक और शारीरिक ग्रंथि का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोग जन्म लेते हैं। हम किस प्रकार की नई ग्रंथियों को बनने से रोकें और पुरानी ग्रंथियों से छुटकारा पाकर निग्रंथ हो जाएं? क्या इसके लिए भी कोई ध्यान विधि है? बहुत सारी ग्रंथियां साइकोसोमेटिकली बनती रहती हैं और बहुत गौर से देखो ना तो व्यक्ति है क्या? व्यक्ति बहुत सारी ग्रंथियों का जोड़ है, बहुत सारी ग्रंथियों का जोड़ है। जो स्वाभाविक आवेग हैं जो शरीर के साथ होंगे, काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, ये सब होते हैं। लेकिन इसकी आलोचना इतनी ज्यादा होती है कि कभी ये उठता है तो उसके हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामाजिक मानदंड ही कुछ ऐसे हैं जो इसे रोकते हैं। यह बात ठीक है कि तुम्हारे कारण किसी अन्य को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी अन्य को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन आवेगों को प्रकट न होने देने से शरीर में वह ग्रंथि और बीमारियों की वजह बन जाते हैं। निर्ग्रंथ होना होता है। बहुत सारे संतों ने, महावीर ने भी यह बात कही है, निर्ग्रंथ होना है, समस्त ग्रंथियों से मुक्त होना है। और ग्रंथियां ऐसी हैं कि हम कुछ करने की अभिप्सा से भरे हुए हैं और उसको करने की सहूलियत उपलब्ध नहीं है। तो निर्ग्रंथ होने के लिए क्या करें? उसके लिए ढेर सारी जो है सिद्ध क्रियाएं दी हुई हैं। कर्मा डिसॉल्विंग, उसके अलावा जो है जैसे 10 दिसंबर वाला ध्यान है, शिवोहम है, संपूर्ण ध्यान है, चक्र शुद्धि ध्यान है नया वाला, ये सब जो है उन ग्रंथियों को विमुक्त करने की प्रक्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को अपनाएंगे तो बात बनने लगेगी। देशना भी ऐसी ही है। यह देशना तुम्हारी ग्रंथियों को क्लीन करने वाली देशना है। इस देशना को सुनते रहोगे तो बहुत सारी ग्रंथियां अपने आप क्लीन हो जाती हैं। तो मनीषा, तुम तो लगातार सुन भी रही हो, लगातार तुम साधना की विधियों को अपनाती भी हो और तुम्हारे जीवन में काफी अच्छा विकास हुआ है, साधनात्मक उन्नति बहुत ज्यादा हुई भी है। इसमें अब एक बड़ी बात यह होती है कि किसी भी प्रकार से अवसर निकाल करके जो है अपने भीतर के आवेगों को निकालना होता है। उसका तरीका यह भी होता है कि कमरे में अपने आप को बंद कर लें या ऐसे जगह पे जाएं जो निर्जन जगह है और वहां पर अपने इन विकारों को अभिव्यक्त करें। किसी व्यक्ति के सम्मुख नहीं, आकाश के सम्मुख अभिव्यक्त करें।
कमरे के अंदर बंद है तो तकिया ले, गद्दा ले और उसमें अपने सारे विकार निकालें। बहुत सारा क्रोध निकलना चाहता है, बहुत सारा रोना निकलना चाहता है, बहुत सारा हंसना निकलना चाहता है, तरह तरह के आवेग होते निकलना चाहते हैं। तो कैथारसिस के माध्यम से हम उसे निकालते हैं। वैसे निकालते हैं तो भी भीतर क्लिंजिंग होती है, और क्लिंजिंग होती है अर्थात कुछ ग्रंथियां जो खुल जाती हैं। ग्रंथियों को खोलना है तो निर्ग्रंथ होंगे। तो कैथारसिस इसके लिए अच्छी विधि है। कैथारसिस की यदि सहूलियत न हो तो फिर जो है जितनी विधियां 90 से अधिक विधियां हैं उसमें अधिकांश विधियां जो है क्लिंजिंग से संबंधित है, अधिकांश विधियां, क्योंकि निर्ग्रंथ हो जाने के बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। निर्ग्रंथ हो गए और हम कहें कि अब निर्ग्रंथ हो गए हैं, अब आत्मज्ञान की साधना करते हैं। अरे निर्ग्रंथ हो गए तो आत्मज्ञानी तो हो ही गए ना। ठीक से निर्ग्रंथ हो गए तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञान से भी आगे निकल जाओ। समस्त ग्रंथियां जैसी यदि विसर्जित हो गई तो परम मुक्ति की अवस्था आ जाती है। तो ग्रंथियों के विसर्जन की ही साधना है। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न है, गुरुजी जब मैं रात्रि ध्यान करती हूँ तो ऊर्जा सहस्त्रार में आ जाती है और घूमती रहती है, बट सडनली ऐसा लगता है कि हृदय चक्र से कुछ खींचकर बाहर आना चाहता है, बहुत तेजी से प्रेशर के साथ, और साधना भी आगे गति नहीं कर पा रही है। क्या करूं गुरुदेव, ये क्या है और मैं कैसे सही पथ पर अग्रसर रहूं? मार्गदर्शन कीजिए। आईडी का नाम नहीं। हृदय चक्र में यदि कोई ब्लॉकेज है तो घूम फिर करके वहां आना पड़ेगा। जिस चक्र में ब्लॉकेज है, मेजर ब्लॉकेज है, तो अपर चक्रास में यदि ऊर्जाएं जाने लगी, एक्टिवेशन स्टार्ट हो भी चुका है, तो वहां पर बहुत ज्यादा वो अवस्था नहीं आ पाएगी जो ध्यान की उच्च अवस्था कहें, वह अवस्था मिल नहीं पाएगी जब तक कि ये जो लोअर चक्रास हैं इसके ब्लॉकेज की प्रॉपर क्लींजिंग न हो। तो अब हृदय चक्र को शुद्ध करने के लिए चक्र शुद्धि ध्यान जो है, जो अभी गर्मियों में आया हुआ है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। उसका प्रयोग करेंगे और वहां पर जो है फिर हम सलाह देते हैं कि जिस चक्र में ज्यादा बाधा है वहां पर जो उस समय वीडियो को पॉज करके जो ओमकार का नाद है वो 3 बार है तो उसको 3 बार न करके 5 मिनट लगातार उसमें जो है क्लींजिंग करते चलो, और 5 मिनट के बाद में फिर विधि को आगे बढ़ा दो। तो इस प्रकार से वहां क्लींजिंग होगी। या फिर एक तरीका ये भी होता है कि यदि बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जाति स्मरण की विधि में जाते हैं। जाति स्मरण की विधि में यदि पीछे 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 जाते रहेंगे तो फिर वह कारण मिल जाएगा जहां पर यह ट्रामा क्रिएट हुआ था। वह ट्रामा जैसे ही मिलेगा उसको राइट रिलीविंग करेंगे। राइट रिलीविंग के बाद में वह ट्रामा जो है विसर्जित हो जाता है। तटस्थ भाव से उसको यथाभूत फिर से जीना होता है, जैसे वो किसी अन्य के साथ घट रहा है। घटना जो बीत चुकी है ना वो किसी अन्य के साथ ही है, हियर एंड नाउ नहीं है ना, तो किसी अन्य के साथ ही है। भले यह शरीर का पुराना रूप हो, वो अन्य ही है। तो एक मानसिक सी स्थिति है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, और जैसे ही रिलीविंग होगी उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न सुजाता रसल जी का है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अन्नमय कोश टूटने के लिए कौन सी ध्यान विधि का प्रयोग करना सबसे ज्यादा लाभप्रद होगा? अन्नमय कोश को तोड़ने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि अपने भोजन की शैली को बदलना होता है। बार बार खाना बिल्कुल बंद करना होता है। क्या कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जो मादक द्रव्य हैं, मादक पदार्थ हैं, उनका प्रयोग रुकना होता है। एक्चुअली अन्नमय कोश को तोड़ने के लिए थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा। ये जो चाय कॉफी की एडिक्शंस है ना, ये भी टूटने चाहिए, और बार बार भोजन का एडिक्शन टूटना चाहिए। तो 2 आहार पे आए, पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आए, फिर 1 आहार पे आए, और उसके बाद में कभी कभी पूर्ण लंघन करें, वाटर फास्टिंग पूरे दिन के लिए। फिर 72 घंटे का उपवास होता है कि सिर्फ पानी पे, वाटर फास्टिंग पे जो है 72 घंटे का उपवास करें, कुछ भी नहीं लेना है। तो उससे क्या होगा कि अन्नमय के कोश के टूटने की स्थितियां बनती है, लेकिन उसके साथ में साधना सारी चलते रहनी चाहिए।
तो जितनी भी सिद्ध क्रियाएं दी हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रयोग चलते रहने चाहिए। उसके अलावा संक्रमण जो ध्यान है, संक्रमण ध्यान में यह होता है कि नेति नेति में शरीर नहीं हूँ, अपने आप को जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ। बाकी ध्यानों में भी यह बताया जाता है, यह गाइडेड मेडिटेशन होता है जिसमें कि नेति घटती है। अंततः तो सारे ध्यान जो है नेति में लेकर जाएंगे ही जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद अन्न में कोश भग्न होना थोड़ा आसान हो जाता है। अगला प्रश्न किसका? अगला प्रश्न पुनः मनीषा खर्ब जी का है। प्रणाम भगवान, तू आलस्य शिरोमणि हो जा, अष्टवक्र का यह निर्देश मन के लिए था। आपकी देशना से स्पष्ट हुआ, मन की निश्चलता ही वह सीढ़ी है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। ये निश्चलता मन की मृत्यु नहीं, केवल निष्क्रियता है। जो जन्मों जन्मों से दौड़ रहा है उसी को विश्राम। अहो भाव, शायद मुझे वह कुंजी मिल गई थी जिसकी आवश्यकता थी। परम धन्यवाद। मनीषा, वही हम तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुम्हारी साधना तो बहुत अच्छी है, और ये बात हमने कही थी अष्टावक्र की कि वह जनक को देशना देते समय कहते हैं कि तू आलस्य शिरोमणि हो जा। और तू हो जा, तू यानी कौन होता है उस समय जब कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं है। हम उससे कह रहे हैं कि तू हो जा, ऐसा हो जा। हम किससे बात कर रहे हैं? हम मन से बात कर रहे हैं ना। तुम हो कौन? तुम तो मन हो ना। ये मन जब विसर्जित हो जाएगा, अमनी दशा घटेगी, तब जो है वास्तविक सत्ता प्रकट होगी। अभी तो जो भी सत्ता है जिससे हम परिचर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मन ही है ना। और मन ही तो सेपरेशन को क्रिएट करता है ना। मन यानी एक मैकेनिज्म है जिससे कि सेपरेशन घटता है। घटाकाश जो निर्मित करता है वो मन ही करता है ना, परिधियों को निर्मित करता है। तो बातचीत तो सारी मन से ही होती है ना। तो उसी को कहते हैं, समझाते हैं कि तू आलस्य शिरोमणि हो जा। तो व्यर्थ की जो उछल कूद करता रहता है, इसे विश्राम दे। बहुत हो गया इतनी कुछ उछल कूद करते करते, अब जो है थोड़ा ठहर जा, शांत हो जा। सारी साधना ठहराव की साधना है, ठहर जाना है। ठहर गए तो बात बन गई। विचलन में जो है भ्रांतियां माया काम करती हैं। विचलन ही माया है, विचलन ही भ्रांति है। विचलन रहित अवस्था, अमनी अवस्था, ठहर जाना, वह मुक्ति है। तो सारी कला ठहरने की ही कला है। अगला प्रश्न है किसी का? गुरुजी, जैसे हमारे पास जो हम पढ़ते हैं ग्रंथों के अंदर, जैसे बताते हैं ना हमें कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण तक के आंकड़े हैं हमारे पास, और बीच में 2500 साल का गैप आता है, फिर गौतम बुद्ध का आता है। तो बीच में भी जैसे आप बताते हैं कि सतगुरु तो लगातार रहते हैं, तो उन सतगुरु की जो भी उपदेश रहे हैं, तो वो क्या मिसिंग थे, या उनके पास कोई लिखने वाले साधक नहीं थे? उनकी क्या वजह है? और फिर देखो, हाँ, सदगुरु बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे सदगुरु ऐसे होते हैं कि जो छोटे मोटे दायरों में रह जाते हैं और उनका बड़ा नाम नहीं हो पाता है, और ये पीक्स बनती हैं। अब जैसे बुद्ध के बाद में अब यहाँ पर फिर से पीक बनी, ओशो की पीक बनी, है ना। इस बीच में क्या संत नहीं हुए? क्या सदगुरु नहीं हुए? जी, कबीर हुए ना, जी, नानक हुए ना, दादू हुए ना, फरीद हुए ना, सहजो हुई ना। कितनी बड़ी श्रृंखला है। मीरा भी इसी दरमियान हुई है ना। चैतन्य महाप्रभु हुए, जय कृष्ण मूर्ति हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, योगानंद परमहंस हुए हैं, युक्तेश्वर गिरी हुए, लाड़ी माशे हुए, है ना। कितने हैं? ऐसे बहुत सारे हैं। लाला जी महाराज, बाबूजी महाराज, जो पुराना जो सहज मार्ग है, वहां पर भी ये 2 विभूतियां हुई हैं। तो ऐसे जो है बुद्ध पुरुष तो हमेशा से रहते आए हैं, लेकिन सबको वैसी ही प्रतिष्ठा मिले और उनकी देशना पूरे धरती को प्रभावित करे, ऐसा ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो और पहली बात यह है कि पुराने समय में लिखने की परंपरा कम ही रही है, याद करने की परंपरा रही है।
ये जो कबीर के दोहे हैं ये गाए जाते रहे, तो बहुत बाद में लिखे गए ना, है ना। जी। मीरा के जो भजन है, मीरा के भजन भी गाए गए हैं, लिखे हुए थोड़ी थे। और वो तो मिसिंग थे ना, वो मिसिंग थे। पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, वहाँ की एक स्त्री थी और वह स्त्री जो है मीरा की कोई सखी थी, मीरा की कोई जी। सखी थी वह। और उसका जो यहाँ जन्म हुआ था तो वह मीरा के साथ रही थी और उसको उस समय की स्मृतियां आईं, उसकी स्मृतियां आईं और वह जो है फिर मीरा के भजन उसने गाए, उसने मीरा के भजन फिर गाए। इस आधार पर हमें मीरा के भजन मिले। मीरा के भजन तो ऐसा थोड़ी है कि उस समय से चले आए, मतलब मीरा के बाद लिखे गए हैं। नहीं नहीं, मीरा के बाद नहीं लिखे गए। मीरा की जो सखी थी उसका जब पुनर्जन्म हुआ, जी। ये अभी जो भी 80 मतलब 100 साल के लगभग पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था। जी। पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है ना, वहाँ पे जन्म हुआ था। जी। तो उसको जो है स्मृतियां आई पिछले जन्म की, तो उससे वो पिछले जन्म में अपनी सखी के, जो सखी से बहुत प्रेम करती थी मीरा से, और उसके सारे भजन उसे याद थे और गाती थी। तो उसने जो है फिर से वह गीत गाए और फिर उसको फिर से नोट डाउन किया गया। फिर जो है भारत सरकार ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जो है पब्लिश भी कराया और फिर घोषणा की कि यह मीरा के ऑथेंटिक प्रवचन अपना भजन है और प्रोत्साहित किया इस बात को। इस प्रकार से भजन हमें वापस मिले। जी। क्योंकि उसके कुछ रिलेटिव्स है पूना में भी थे, तो वो पूना उसका आना जाना रहता था, है ना। ये वो जो है लेडी अभी बामुश्किल शायद शरीर में हो या 5-10 साल पहले उसने शरीर छोड़ा हो, 15 साल पहले, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 15-20 साल पहले शरीर छोड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, किसका प्रश्न है? जोर से पूछना पड़ेगा ना जी। गुरुजी, कल रात जब मैं सोया था, हाँ तो मेरे शरीर और राइट हैंड के बीच में जो गैप था, हाँ उसमें एक एनर्जी का सर्कल बना, गोला जैसा, हम्म, और फिर वो मेरे चेस्ट के लेफ्ट वाले निपल से शरीर के अंदर चला गया। तो ये सब क्या था, कुछ समझ नहीं आया मुझे। हृदय चक्र में ऊर्जा का प्रवेश हुआ। जो भी साधक साधना में खुले रहेंगे, बहुत गहरे में जाना चाहते हैं, खुले हुए हैं और साधना में लगे हुए हैं, तो उनके साथ ऊर्जा क्षेत्र जब भी रिट्रीट रहती है तो उनके साथ अनुभव घटते हैं। तो हृदय चक्र की कुछ बूस्टिंग की जरूरत थी, हृदय चक्र में कुछ कमी थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो है दिव्य ऊर्जा का एक प्रवाह जो है संप्रेषित हुआ और वह ऊर्जा रूप में भीतर गया। चूंकि आप सजग थे तो अब देख पाए, बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाते कि बहुत सारी ऊर्जाएं उनके भीतर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ है तो एक दिव्य, जब भी यह साधना शिविर होता है तो साधना शिविर में दिव्य ऊर्जाएं पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा होता है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है, उच्च लोक के देवताओं की मौजूदगी बहुत ज्यादा रहती है। और जो है तब यहाँ पर ऊर्जाओं के बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। तो जो भी खुला रहेगा ना, उसके साथ इस प्रकार की अनुभव घटते रहेंगे जो कि बड़े चमत्कारिक जैसे होते हैं। तो हृदय चक्र का जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो गया, क्योंकि यह देखो आपके जीवन में भावों की वह प्रबलता, वह शुचिता जो है उस जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं थी, कुछ कमी थी। जैसे हृदय कुछ आधा अधूरा सा था कुछ आधा अधूरा सा था। अब जो है डिवाइन एनर्जीज उसमें प्रवेश कर गई है, उसको हील कर दिया है। अब यह चक्र जो है अपनी परिपूर्णता में
अपनी कहना चाहिए परम स्थिति में वह आ गया है। अब जो है ऊपर के चक्रों पर काम जो है ज़्यादा तेजी से होगा, क्योंकि हृदय चक्र और हृदय चक्र के नीचे 3 चक्र हैं, ऊपर 3 चक्र हैं। तो ये 4 चक्रों आपके जो है काफ़ी व्यवस्थित हो चुके हैं। अब अपर चक्रास में अनुभव घटेंगे, तो साधना में लगे रहें। तो जो भी साधक ऐसे लंबी अवधि के लिए आते हैं, और दूसरी बात जो है साधना उनकी प्रायोरिटी होती है, तो उनके साथ इस प्रकार के अनुभव घटते रहेंगे जो सुनने में चमत्कारिक लगते हैं, लेकिन ये चमत्कार होते हैं क्योंकि ये साधना से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये कोई छूछाई काली मई नहीं है, ये वास्तव में ऐसा घटता है और इस प्रकार के अनुभव घटते भी रहेंगे आगे। और कोई प्रश्न है? जी गुरु जी, एक प्रश्न ये है हाँ। कि एक गुरु का ये उनको एक शिष्यों को बोला हुआ है कि ऑडियो चलाकर, यानी उनका खुद का दिया हुआ ऑडियो चलाकर ध्यान में बैठे, आंखें बंद करके आती जाती सांसों का बोध रखते हुए ऑडियो को सुने। तो सांस को देखते हुए ऑडियो को सुने, ये चीज मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, ये कहीं से आपने सुना हुआ है? ये एक्चुअल में एक गुरु है, वो अपने शिष्यों को जो यूट्यूब पर कुछ सूचनाएं दी है। हाँ, ऑडियो को सुनते हुए। हाँ, ये देखो, ये ऐसी जो है ना, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें चलती रहती है। लोग बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान करवाते हैं, लोग ध्यान करते हैं। अब वो कौन सा ध्यान होगा, है ना? ध्यान तो किया नहीं जाता, ध्यान तो घटता है, और ध्यान करवाया नहीं जाता। ध्यान की विधियों को दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है ना, ध्यान की विधियों को अप्लाई किया जाता है, और उस वह विधियां यदि सचमुच कारगर हैं तो ध्यान घटेगा। यदि वो कारगर नहीं है, विधियां कमजोर विधियां हैं, तो उससे ध्यान घटेगा नहीं। तो ऐसी इस प्रकार की चीजें हैं, ये अटपटी सी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि ऑडियो को सुनो और श्वास पर अपना जो है ध्यान रखो। तो दो तरफा स्थितियां हो गई ना। अवधान को दो तरफ रखने के लिए कहा गया है। एक्चुअली तो वहाँ वो कंसंट्रेशन जैसी कुछ चीजें कहते हैं। बाकी जगहों पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं कंसंट्रेशन की शिक्षा या सुझाव दिए जाते हैं, और हम कहते हैं ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। श्वास आ रही है, जा रही है, जानना हो रहा है, ये वहां तक बात ठीक है। और सुझाव आ सकते हैं। सुझाव का मतलब यह है कि जानना हो रहा है, जानो, वहां देखो उसको। यह बात थोड़ी अटपटी हो जाती है। देखो देखो मतलब वहां पर जो है कंसंट्रेशन करो, और कंसंट्रेशन करो और बोले सुनो भी। तो दो जगह कैसे कंसंट्रेशन हो सकता है? कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर रहेगा, यह होगा तो यह नहीं होगा, यह होगा तो वह नहीं होगा। और कहीं हमने कई जगह क्रियाओं में अवधान की बात करी, तो अवधान जो है एक स्लाइट सी स्थिति होती है, मतलब उसमें बाकी चीजें भी घट रही होती हैं और उसका भी भान होते रहता है। तो इस प्रकार स्पिरिचुअल गार्बेज तो बहुत ज्यादा है। स्पिरिचुअल गार्बेज जो है वह तो बहुत ज्यादा है, और उससे अपने आप को बचाना है, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज पहचान में भी नहीं आता है ना। ऐसे सामान्य भाषा में तो बड़ा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बारीक स्थितियां होती हैं, बहुत बारीक स्थितियां होती हैं। कॉमन मैन इसलिए तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ में फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो गलत साधना पद्धति में चले जाते हैं। अब गलत साधना में जाएंगे तो बात तो बिगड़ने वाली है ना। गलत साधना तो भटकाएगी ना, और भटकाएगी, और उसमें यदि कोई धारणा बन गई कि नहीं यही सब कुछ सही है, ऐसा ही है, तो धारणा तो जीवन खा जाएगी। बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। हाँ, अगला प्रश्न आप कहिए। हाँ जी गुरु जी। हाँ। ये साधु लोग जो जंगल में तपस्या साधना करते हैं, हाँ। तो उसके पास प्रोटेक्शन का ऐसा कुछ साधन या कोई वो भी नहीं होती, और सांप बिच्छू और शेर वगैरह के बीच में वो रहते हैं बरसों। हाँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमने जिनने प्रयोग नहीं किया ना, उनको ऐसा लगता है।
थोड़ा सा प्रयोग करेंगे ना, जंगल जाएंगे तो शुरू शुरू में भय लगेगा, फिर धीरे धीरे भय कम होते चले जाएगा, और फिर धीरे धीरे वहां पर जो सांप बिच्छू और जंगली जानवर जो है लगेगा ये तो बड़े मित्र हैं। ये जो शहर के बीच में घुस जाए ना, ये जंगली जानवर सांप बिच्छू घर के अंदर घुस जाए तो बहुत खतरनाक सा मामला होता है। लेकिन जंगल में जो है ना बड़े स्वाभाविक रहते हैं। जंगल में कोई सांप गुजर रहा है ना तो वह भागने की जरूरत नहीं होती है ना, ये कहीं ठहर जाए वो बाजू से निकल जाएगा, उसको मालूम है क्या लेना है, इतना बड़ा जंगल है, यह भी जी सकता है मैं भी जी सकता हूँ। उसको भी पता है, हमको भी पता है कि सांप भी यहाँ रह लेगा, हम भी यहाँ रह लेंगे, सांप अपनी जगह पे जाएगा, हम अपनी जगह पे जाएंगे, थोड़ा आस पास हो रहा है तो हम थोड़ी जगह बदल लेंगे, है ना। जंगल तो बड़ा होता है, तो वहां पर जो है सबकी और सब नेचुरल जो चीजें रहती है वहां पर एक्चुअली जो खूब घना घोर रियल फॉरेस्ट होता है ना, तो वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं ना वह इतने हिंसात्मक नहीं होते, वो जितने हिंसात्मक हमें बताए जाते हैं ना उतने हिंसात्मक नहीं होते। यदि उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो और शांत बने रहो तो वो थोड़ा बहुत गुर्राएंगे उर्राएंगे कुछ करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगता है। ऐसे जो है हम ऐसे साधारण से टेंट लगा करके, हम तो तिरपाल या पन्नियों के टेंट लगा लिया करते थे नदी किनारे घने घना घोर जंगल में, और वहां पे रहा करते थे। तो छोटा मोटा यदि ज्यादा ठंड पड़ रही तो अलाव भी जला लेते थे। वहां पर जो है कई बार ऐसे जंगली जानवर रात में आकर के उन्हें अटपटा लगता था तो वो खड़े हो जाते थे आसपास में, थोड़े गुर्राने उर्राना चालू कर देते थे, तो उठ करके हमने कई बार जो है फिर आ जाते थे, और अलाव जैसे लगभग बुझा बुझा सा रहता था तो अलाव को फिर से ठीक करके जला करके बैठ जाते थे। वो हमें थोड़ी देर देखते थे, थोड़ा सा गुर्राते थे, फिर अपना जो है ठीक से देखा देखा, अरे ये सहज है बंदा, नॉर्मली अपने हिसाब से है, तो लगता है हाँ ये भी रह सकता है, हम भी रहते हैं ये भी रहेगा, स्वीकार कर लेते हैं ये भी हमारे जंगल का वासी है, और फिर जो चले जाते थे। ऐसा होता है। और साधना में भी हम कई बार पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, और जब देर रात में आंखें खोली और उसके बाद में जो है हम अपनी अंगड़ाई वगैरह लेते थे तो देखते थे कि कोई जानवर बैठे हुए हैं आसपास, कभी कोई जानवर बैठा है कभी कोई बैठा है, वह भी उठ के अंगड़ाई वंगड़ाई लेके पता चला वो चलता बना। तो बाद में ऐसा मित्रता सी हो जाती है। सुना है ना कई कथाओं में कि ऋषि मुनि के आश्रम है, वहाँ पर जो है जंगली जानवर आके रहा करते थे या वहाँ से गुजरते थे और बड़े मित्रवत रहते थे। तो एक्चुअली अभी भी यह संभव है, लेकिन अभी क्या है वैसे जंगल बचे भी नहीं है, और उन जंगलों में उन पर दबाव ज़्यादा हो गया है और जंगल छोटे भी रह गए, तो अब जो है वो तकलीफ महसूस करते हैं जानवर, अब थोड़े हिंसात्मक होने लगे हैं। यह अभी हमने पिछले कुछ अरसे में महसूस भी किया कि जंगलों में जाओ तो अब थोड़े हिंसात्मक हो गए, क्योंकि वहाँ पर इंसान बार बार उन्हें डिस्टर्ब करता है, तो इस फिगर को पहचानने लगे कि हाँ इंसान जैसा फिगर है, हाँ ये गड़बड़ चीज है। स्वीकार्यता थोड़ी कम हो गई है उनके भीतर भी, क्योंकि ये फिगर जो है काफी दिक्कत पैदा करता है, लेकिन फिर भी कोई लगातार बना रहता है और साधना ठीक चल रही होती है उसकी, तो उसकी एनर्जी जो है धीरे धीरे पहचान लेते हैं और सब मित्रवत हो जाते हैं। हम जो है ठंड की सुबह में जंगल में जाकर के एक टीले के उधर बैठा करते थे, और बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था, उसकी छांव काफी बड़ी होती थी, 2-3 हजार आदमी उसमें आराम से बैठ सकते थे, इतना बड़ा बरगद का पेड़ था। और उसके थोड़ा आगे जा करके हम बैठते थे ताकि धूप आए, ठंड के समय की सुबह की धूप लेनी होती थी, वहां हम बैठा करते थे। उसी समय जो है वो आसपास बिल थे, बड़े खूबसूरत से सांप थे, बहुत बड़े बड़े 12-15 फीट के, तो कुछ सांप जो है निकल के वो भी आ जाते थे आसपास में, वो भी बैठ जाते थे, जब धूप निकलती थी वो भी धूप सेका करते थे, हम लोग साथ में ही बैठते थे। शुरू शुरू में उन्हें थोड़ा एजिटेशन हुआ, हमें भी थोड़ा सा एजिटेशन हुआ, लेकिन एक पहले दिन ही हमने लगभग एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम जो है
वहाँ रोज बैठते थे, वो भी बाजू में आके बैठ जाते थे। एक दूसरे को हमने स्वीकार कर लिया था। उन्हें भी लगा नहीं ये ठीक है, ये भी बंदा धूप सेकता है, हम भी धूप सेकते हैं, इसे भी ऐसा पसंद है, हमें भी ऐसा पसंद है, तो मित्रता क्यों नहीं हो सकती? पसंद मिलती जुलती है, पसंद मिलती जुलती है कि ऐसे बैठकर धूप सेकना चाहिए सुबह की, तो फिर अपना मित्रता भी हो सकती है, तो मित्रता हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारी वास्तविक घटनाएं भी हैं कि जिसमें जो है कोई बच्चा है, भेड़ियों ने पाल लिया, कहीं कुछ कर लिया, है ना। अगला प्रश्न किसका? मयंक का है। स्वामी जी, यूट्यूब में ओशो के डिस्कोर्स जो है हिंदी के, तो उसको जब पहले सुनते थे तो सुनते सुनते लगता था कि आवाज गायब हो गई है और फिर कुछ पता नहीं चलता था। फिर जैसे ही डिस्कोर्स खत्म होता था तुरंत ऐसा होश में आते थे। तो क्या है उस समय ये बेहोशी थी? हाँ, मीठी आवाज होती है ना काफी। सदगुरुओं की आवाज में गजब की मिठास होती है। तो उस आवाज के साथ में कई बार ऐसा हो जाता है कि सुनते 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 कहीं खो जाते हैं, तंद्रा जो है पकड़ लेती है, तंद्रा गहरा जाती है, और फिर जैसे ही वो खत्म होता है तो तंद्रा अचानक टूट जाती है। तो जहाँ पर भी मिठास है ना, वहाँ सजगता की कुछ एक्स्ट्रा जरूरत होती है। इसीलिए हमने एक्सेल जैसी विधियां दी है कि जगह समय समय पे कुछ ना हो तो एक्सेल कर लो ताकि तंद्रा पकड़ ना पाए। ओमकार की ध्वनि मालूम है ना, ओमकार का नाद करते हो ना, उस समय कैसा महसूस होता है? तंद्रा लग जाती है ना, थोड़ा लंबा समय तक यदि अकेले बैठ के कर रहे हो तो तंद्रा पकड़ लेती है, क्योंकि बड़ी मीठी ध्वनि है। ओमकार का नाद जो है बड़ी मिठास लिए हुए होता है। कुछ ऐसे मंत्रास होते हैं बड़े मिठास लिए हुए होते हैं, तो उसमें जो है बहुत सजगता की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ओमकार का नाद किया जाता है या ऐसा कोई मंत्र बोला जाता है, उसे हमें बोलना भी है और सुनना भी है। बोलने में भी फुल इंटेंसिटी चाहिए, सुनने में भी फुल इंटेंसिटी चाहिए, मतलब इंटेंसिटी कंप्लीट होगी तो दोनों दोनों तरफ हो जाएगी। इंटेंसिटी कंप्लीट है तो जो भी हो रहा है सब तरफ हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, क्योंकि बोलना और सुनना, ठीक है ना। और ये आपस में एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं, ENT, नाक कान गला, है ना, ये आपस में इंटरकनेक्ट भी होते हैं। तो जो है बोलना और सुनना ये बराबर होना चाहिए, नहीं तो तंद्रा घट जाती है ओमकार के नाद और उसमें भी। और मीठी आवाज रहती है तो लोरी जैसी हो जाती है, सदगुरु की वाणी लोरी जैसी हो जाती है। बहुत सारे साधक कहते हैं कि हमें पहले नींद नहीं आती थी, आजकल जो है वो आपकी जो है ना कन्वर्सेशन लगाते हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। कुछ साधक तो ऐसे कहते हैं हम आपकी वो लगाते हैं 5-7 मिनट मुश्किल से सुन पाते हैं, इतनी बढ़िया नींद आती है उसके बाद, और वो बजते रहता है तो नींद में चले जाते हैं। उसको ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज करते हैं। वो नींद की गोली मत खाओ, बोले गुरु जी का प्रवचन लगा लो और लेट जाओ, नींद आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे साधक कहते हैं। हम कहते हैं ठीक है ये कर रहे हो, पर एक्चुअली जो है ना ये तो जागने की देशना है, जागने की देशना को सोने के लिए यूज कर रहे हो। ऐसा भी होता है। और कोई प्रश्न है? जी गुरुजी, खजियार रिट्रीट में आपने रुद्राक्ष को अनफोल्ड किया था। हाँ, तो अभी बहुत टाइम से मेरी एक जिज्ञासा रही है कि हमारे सनातन धर्म का एक और प्रतीक है ये त्रिशूल। त्रिशूल, हाँ, वो जमीन पे भी साधना के टाइम या ऐसे मतलब लगा के रखते हैं, या मंदिरों में भी वो लगा के रखते त्रिशूल हमेशा। तो अब उसको थोड़ा अनफोल्ड करने की कृपा करें। त्रिशूल तो ये जो त्रिआयामी जगत है, त्रिआयामी जगत का प्रतीक है कि वह एक ही जो है 3 के रूप में प्रकट हुआ है। नीचे एक डंडा होता है, एक ही होता है, और ऊपर 3 में वह विभक्त हो जाता है। तो यह तो हमने बार बार इसके बारे में कहा है, लेकिन उसमें अब त्रिशूल के साथ उसको जोड़ा नहीं था। तो वह एक ही है, उसके होने का ढंग जो है त्रिगुणा है, त्रिआयामी है। तो इस त्रिआयामी जगत की का जो निर्माण हुआ है उस एक से ही हुआ है, उस एक से ही हुआ है। जैसे हम ओमकार के नाद में 3 वर्णाक्षरों में देखते, जो मूल वर्णाक्षर हैं अ उ म,
एक जो है 3 के रूप में विभक्त हुआ है और उस 3 से बाकी जो है 49 बनते हैं। जो 52 हमारे पास स्वर और व्यंजन मिला के 52 है, उसमें मूल्य 3 है उम। बाकी जो 49 है इससे मिलकर के बने हैं। तो जैसे कोई ब ल र फ कोई भी शब्द लेंगे, कोई भी वर्णाक्षर लेंगे, इन्हें शब्द नहीं वर्णाक्षर कहते हैं, तो उन वर्णाक्षर को देखेंगे तो उसमें जो है अ उ म का ही कोई ना कोई अंश होगा, कम ज्यादा रेशो जो है आगे पीछे करके अ उ म ही होता है, उससे जो है ये वर्णाक्षर बनते हैं। तो ये जो है त्रिशूल 1 से 3 यही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस एक तत्व से मिश्रित हुआ है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्चुअली जो डंडा है ना, वह शिव तत्व का प्रतीक नहीं है, वह आदि शक्ति का प्रतीक है। जो डंडा है, जो इसके नीचे 1 है, वह आदि शक्ति है और 3 जो है फिर वो त्रिगुणा हो जाती है। शिव तत्व को हम डंडे के रूप में नहीं कह सकते, शिव तत्व को हम वननेस नहीं कह सकते, तो वननेस के पार की चीजें होती है। अगला कोई प्रश्न है? गुरुजी, जो शंख की जो आवाज है हाँ, उसमें एक अलग ही मादकता रहती है और आरती के पहले अक्सर उसको बजाया जाता है। और साइंस में भी बोलते हैं कि शंख की आवाज से आसपास के वायरस का भी नाश हो जाता है। कुछ उसके बारे में भी बताइए। ध्वनि तो एक ऐसी चीज है कि इसका जैसा भी प्रयोग करना चाहो कर लो, है ना। ध्वनि का विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है, क्योंकि देखो ध्वनि से ही सब कुछ बना है। जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। ऐसा नहीं कि उसमें अनाहत नाद रहता है, वह ध्वनि है, मूल ध्वनि है और उस मूल ध्वनि से ही जो है यह त्रिगुणा सृष्टि बनी है। तो उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है। यदि ध्वनि की हम ठीक फ्रिक्वेंसी को ढूंढ लें तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ये जो होता है ना कि लोग अपना जो है ब्लास्ट कर रहे हैं पहाड़ों में, हिमालय में, और फिर जो है वहां से अपना जो है सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उसके कारण अभी डिजास्टर्स जो हुए हैं। यदि ठीक पता हो ना तो इसे ब्लास्ट ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी पता होगा जो थोड़ा साइंटिफिकली रुचि रखते हैं कि पानी की जो धार होती है ना, उसको पतला और प्रेशराइज करके जो है स्प्रे किया जाए, ठीक ढंग से फेंका जाए, तो उससे कुछ भी कट जाता है, लोहा भी कट जाता है। वो जो लोहा काटने के लिए जो बहुत सारी चीजें यूज की जाती रही ना, तो वो बहुत दिक्कत वाला काम था। पानी से लोहा बहुत अच्छी तरह से कटता है, पता है आपको। बस पानी का प्रेशर प्रॉपर चाहिए। यदि तेज प्रेशर के साथ में पानी छोड़ा जाए तो लोहा, मजबूत लोहा जो है बड़े आराम से कट जाता है। ऐसे ही जो है ध्वनि है, ध्वनि के साथ यदि ठीक से किया जाए तो ध्वनि की तरंगों से जो करना चाहो वह हो सकता है। ध्वनि की चिकित्सा भी होती है ना। ध्वनि के प्रयोग जैसे किए गए कि फसलों को और गायों को जो अपना शास्त्रीय संगीत या अच्छा संगीत सुनाया गया, तो उससे जो है फसलें अच्छी हो जाती हैं। अभी जो है साउथ में एक किसान है जो इंजीनियर रहे हैं, इंजीनियरिंग छोड़ करके उनको किसानी करना था, प्रकृति से जुड़ के रहना था। उनकी वाइफ भी किसी अच्छे पद पे थी, वो आकर के वो किसानी करते हैं। तो वो फसल कर रहे हैं और उन्होंने अभी जो है, अभी हम साउथ गए थे तो उन्होंने बताया कि हमने फसलों पर प्रयोग किया है। बोले आपके डिस्कोर्स जो है हमने हर खेत पर पे वो अपने उसके स्पीकर लगा रखे हैं। आपके नियमित जो डिस्कोर्स आते हैं हम उन्हें फसल को डिस्कोर्स सुनाते हैं। आपके जो डेली के कन्वर्सेशन आते हैं ना, ये हम वहाँ पे सुनाते हैं। और ध्यान की विधियां भी हम जो है गाइडेड मेडिटेशन को भी हर खेत पर लगा देते हैं, या फिर फलों के जो बाग हैं वहां पर हम स्पीकर लगा लगा के रोज सुनाते हैं। और यह प्रयोग जो किया उसके बाद में फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो गई और क्वांटिटी भी अच्छी आई, ऐसा उनका कहना था। तो एक्चुअली जो है ध्वनि के अंदर जो है ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब समा जाती है।
नेगेटिव चीज भी समा सकती है, कुछ नेगेटिव चीज करके बजा के देख लो, फसलें बिगड़ जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। शास्त्रीय संगीत सुनाओ, गायों को सुनाओ, गाय दूध ज्यादा देती है, अच्छा दूध देती है ना। तो ये जो है बहुत गहरा विज्ञान है ध्वनि का। अब उसमें जो है प्रेशर से जो उसमें एक जो गैप बनता है ना, उसमें हवा डाली जाएगी, तो उस हवा का एक खास अपना जो है खास प्रेशर से वह हवा जाएगी, तभी ध्वनि बनेगी। और उस प्रेशर के साथ में फिर उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो सर्कल से बने हुए, कि वो ध्वनि कहाँ से कितना टकराएगी, कैसा कैसा क्या होगा, है ना। तो ऐसा है कि सभी शंखों के साथ है होगा ऐसा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए प्रॉपर, बेहतर से। तब जो है वह ध्वनि वहां से जो बदल के निकलेगी, तो उसके बाद उसकी गुणवत्ता जो है बदल चुकी होगी। वो आसपास जो है सारे जो वायरस है, उन्हें वायरस मतलब जो नुकसानदायक है वायरस है ना, वहां पर ये जो ध्वनियां है पूरे वायरस को नहीं मारती है, जो अभी अभी म्यूटेट हुआ है ना उस वायरस को मारती है। सारे वायरस को मार दे तो उनके बगैर हम भी जिंदा नहीं रह सकते, वो हमारी इकोलॉजी का हिस्सा है, ये याद रखना। जो म्यूटेट वायरस होते हैं ना वह खतरनाक होते हैं। जैसे तुलसी लगाते हैं घर के सामने ना, तो उससे जो है बोले वायरस जो है नहीं आते। कौन से वायरस नहीं आते? जो म्यूटेड होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन के साथ में जैसे होता है ना कि वो वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, उस समय म्यूटेड वायरस आते हैं। जैसे 75,000 से ज्यादा नोन कोरोना वायरस हमेशा वायरस में वातावरण में है, और 75,000 से ज्यादा नोन रिहिनो वायरस जो है वातावरण में है। ये नोन की बात है, अननोन तो न जाने कितने होंगे। लेकिन जो म्यूटेड है मतलब जो नए नए बने हैं, उसी में से म्यूटेट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा उनका ढंग बदल जाता है, तो वह जो है खतरनाक होते हैं। और म्यूटेड वायरस जो है वह तुलसी के पौधे लगे हैं, तो म्यूटेड वायरस उसके संसर्ग में आकर के मर जाएगा। शंख की ध्वनि है तो उसके संसर्ग में आके म्यूटेड वायरस जो है वो मर जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल वायरस है वो तुलसी के आसपास से गुजर जाएंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं मरते। नॉर्मल वायरस नहीं मरते। नॉर्मल वायरस जो है वो नुकसानदायक होता भी नहीं है, जो म्यूटेड वायरस है वो नुकसानदायक होता है। तो वह जो ध्वनि होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी हो जाती है कि उन्हें मार देती है। इस प्रकार की ध्वनि होती है। ध्वनियाँ तो देखो कि ऐसी होती है कि अनेक प्रकार की ध्वनियाँ गूंज रही हैं, और हमारी जो क्षमता होती है कि एक खास जो है एक वो होती है, किसको हर्ट्ज बोलते हैं ना, हर्ट्ज, है ना। इस हर्ट्ज से इस हर्ट्ज के बीच की जो है ध्वनियों को हमारा कान सुनने में सक्षम है। उससे ऊपर की और नीचे की ध्वनियों को हम सुनने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो अब कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो हम सुन लें और वह बहुत ज़्यादा तेज हो तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, और कान के पर्दे फटेंगे तो उसके साथ में हम जिंदा नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वो इतनी तेज उससे होगा। तो वैसा ही कुछ होता है कि वो जो शंख से जब वह ध्वनि पैदा होती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, तो म्यूटेड वाले जो वायरस होते हैं, जो नए नए आए हुए रहते हैं, वो उन्हें झेल नहीं पाते हैं, और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फट जाते हैं, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि सारे वायरस जो है वह उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, म्यूकस के रूप में होता है ना। उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है म्यूकस का होता है। जो हमारा कफ नहीं निकलता है, हम खखार के थूकते हैं, ये म्यूकस होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। तो म्यूकस का स्ट्रक्चर होता है वायरस का। और ये जो शंख की ध्वनि है, जो म्यूटेड वायरस है, उसका गठन थोड़ा अलग होता है, और उसको जो है ब्लास्ट कर देती है, वो ब्लास्ट हो जाता है वायरस। और इसकी ध्वनि में कुछ एक डिविनिटी भी, दिव्यता भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जो सोल्स है ना जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव का अर्थ है कि उनका जो एनर्जी का सर्कल है वो एक अलग तौर तरीके से जो है प्रकम्पित होता है। तो ये जो शंख की ध्वनि है,
इसके जो शंख से निकलने के बाद जो इसके प्रकंपन होते हैं ये बड़े पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव किस्म के प्रकंपन होते हैं। और जो नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं उनके प्रकंपन अलग किस्म के होते हैं। तो यदि ये पॉजिटिव जो प्रकंपन है नेगेटिव के पास जाएंगे तो या तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनना पड़ेगा और पॉजिटिव नहीं बनना है तो उसको भागना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो उससे प्रभाव में आएगा तो उसको बदलेगी ये वह चीज़ ना, वो चीज़ बदलेगी। यही मंत्र का विज्ञान भी है। मंत्र के साथ में जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, इसी कारण जो है जो नेगेटिव एंटिटीज आसपास में वास करती हैं तो मंत्रों से वह दूर हो जाती हैं। ऐसा भी देखा होगा ना कि प्रेत बाधा है या वह है तो कुछ मंत्र पढ़ करके जो है और जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाल दो तो भाग जाता है। एक तो वो उच्चार हो रहा है तो उच्चार के साथ में भी वो प्रकंपन उसको जा करके जो है प्रभावित करेंगे। अब उसमें जल को अभिमंत्रित किया जाता है तो जल के साथ क्या होता है कि वह जो है एनर्जीज को बहुत जल्दी सक करता है। कोई भी ऐसी एनर्जी हो तो उसको एनर्जी को यदि उसकी धारिता बनानी हो, उसको संरक्षित करके रखना हो तो जल में डाल दिया जाता है। डिवाइन एनर्जीज को जो है जल में डाल के रख दो तो वह काफी दिनों तक जो है वह जल जो है अभिमंत्रित जल कहते हैं ना इसको, अभिमंत्रित जल, तो उसको जो है संभाल के रखता है, उस प्रकंपनों को, उस पॉजिटिविटी को संभाल के रखता है। और इसको जो है कहीं छिड़काव किया जाए तो वहाँ पर यदि कोई नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज हैं तो वह वहाँ से दूर हो जाएगी, उसको छोड़ के चली जाएगी या फिर उसे बदलना होता है। इस प्रकार का ये बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन इसमें जो है मंत्र ऐसे कैसे भी बोल दिए जाए ऐसा नहीं चलेगा, है ना। जैसे शंख की ध्वनि प्रॉपर होनी चाहिए तभी काम करती है, ऐसी मंत्र का जो प्रोनाउंसिएशन है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जिसका ठीक प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जो जिसके बोलने में कुछ लड़खड़ाहट है, शब्दों को बोलने में कुछ गड़बड़ी है, ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है और वो मंत्रों का उच्चार करेगा तो उसका वह प्रभाव नहीं आने वाला है। इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए और कितनी तेजी से किस फ्रिक्वेंसी के साथ बोला जा रहा है। कोई धीरे धीरे ऐसा मंत्र बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, उस बड़बड़ाने से वह चीज नहीं घटने वाली है। उस मंत्र को एक खास आवाज में बोलना होता है, खास तेजी के साथ, खास त्वरा के साथ, और उसके बीच में जो है गैप कितना होना चाहिए, है ना, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वह सब जो है होता है। उस आधार पर जो है फिर वो मंत्र काम करते हैं। तो मंत्र सीधे भी काम कर सकते हैं और मंत्रों की उस दिव्य ऊर्जा जो पैदा हुई मंत्रों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, उसको जो है जल तत्व में संग्रहित किया जा सकता है। जल तत्व की जो धारिता है इस पे बड़े प्रयोग किए गए हैं, भारत में ही किए गए हैं ज़्यादातर। तो गंगा नदी जो है वास्तविक गंगोत्री, एक तो गंगोत्री आपको जो दिखती है ये असली गंगोत्री नहीं है, तो जो असली गंगोत्री है वो अदृश्य है, मतलब उसमें जाया नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर जो है उस मैकेनिज्म को, बहुत सारे मैकेनिज्म वहाँ पर स्टेबल किए गए हैं। तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसी ध्वनियों का गुंजार भी किया होता है वहाँ पर, जो एक डिवाइन का जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट है और वहाँ पर जो है लगातार उस किस्म की ध्वनि पैदा होती रहती है, जो कि वहाँ की उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उस चीज़ को समाहित कर देती है। तो गंगा का जल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। गंगा का जल भर के रख लो, है ना। अभी तो बहुत सारे वहाँ गंदगी डाल दी गई है, जहाँ गंगा का जल गंदा नहीं होता है ना, उसके पहले गंगा का जल स्टोर करके रख लो और अपना वो महीनों बाद भी खोलोगे तो सड़ेगा नहीं। तुम अपना नॉर्मल पानी जो है कांच की बोतल में या कहीं भी ऐसे लेकर के रख दो, कुछ दिनों बाद उसमें सड़न आ जाएगी, सड़ जाएगा वो पानी, गंगा का जल नहीं सड़ेगा। तो ऐसे जो है अलग अलग किस्म की चीजें जल तत्व के साथ में जो है ना वह मिलाई जाती है। इसलिए जो है भारत की नदियों को डिवाइन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत साधनाएं हुई हैं इनके तट पर, और साधना करने पर यह होता है जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ का जो जल तत्व है, जल तत्व से खींच लेता है और समाहित कर देता है। दूसरी यहाँ पर जो पत्थर है, जो मिट्टी है, वह भी जो है पॉजिटिव उस एनर्जीज को संभाल लेते हैं अपने पास में
और उसका प्रभाव फिर जल तत्व को मिलता रहेगा वहाँ पर। तो फिर यह नदी जो है ज़्यादा डिवाइन हो गई, डिवाइन थी अब और ज़्यादा डिवाइन हो गई, क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ पर भी ऋषि मुनियों ने तपस्या तो की है। ये इतना सुंदर घाट और सुंदर नदी है ना, ऋषि मुनियों ने तो ऐसी जगह को छोड़ा नहीं होगा, साधना तो यहाँ की होगी। और नर्मदा की सहायक नदी है ये, और पास में ही नर्मदा है। उस समय यहाँ पे गांव और सभ्यता नहीं होगी, है ना। ये गांव और सभ्यता तो हमें नहीं लगता कि 100 साल की भी होगी यहाँ की ना, 100 साल भी ना हुए होंगे। और ये जो बड़े बड़े ढाबे डुबे ये खुले हैं तो सब 10-20 साल की बातें हैं, ज़्यादा पुराना कुछ नहीं है। एक गांव भी ज़्यादा पुराना ना होगा, और फिर दूर गांव बाकी सारे थोड़े दूर हैं। तो इस प्रकार से जो है ध्वनि के विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रयोग होने बाकी हैं। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने वाला है आगे, और नैनो टेक्नोलॉजी के आगे की टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, इसका ऐसा होगा कि क्यों कल्टीवेट करते हो, फसलें लगाते हो, फिर अपना ऐसा ऐसा करते हो, फिर तो ये का ऐसा कुछ होगा नैनो टेक्नोलॉजी में कि हवा से जो है ना, हवा में कुछ तरंगे पैदा करो, वो ध्वन्यात्मक तरीकों से ही पैदा की जाएगी। और वहाँ पर जो भी उपलब्ध है अणु, जो भी उनको मिल जाए, जो भी अणु मिल जाए, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उसे परिवर्तन कर दिए जाए, है ना। उस ढंग से उसके गठन को निर्मित किया जाए, तो वहीं से जो है फसल तैयार हो जाएगी। तुम कहोगे कि वहाँ से कुछ ऐसा बटन दबाया ये किया तो गेहूँ झड़ने लग गया, है ना, चावल झड़ने लग गया। फिर वो कहा जाएगा अरे क्यों कि गेहूँ झड़ा रहे हो, सीधे सीधे आटा ही झड़ाओ ना। इस इतना मोटा ऐसा आटा वहाँ सेट करके उस टेक्नोलॉजी को कर दो और हवा में से आटा झरना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश चल रही है। और यह जो है पहले बहुत सारे लोगों को वह टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी, लेकिन वो मानसिक शक्तियों के प्रयोग से उसका प्रयोग करते थे, हवा से चीजें पैदा कर लिया करते थे, है ना। बहुत सारा सुना होगा कि किसी ने जो है, कोई संत है, उन्होंने एक अपना जो है कोई बटलोई ली, उस बटलोई में जो है अपना जो भी खिचड़ी बनाई और खिचड़ी को परोसना चालू कर दिया। छोटी सी बटलोई, 500 आदमी बैठे हैं और वो खिलाए जा रहे हैं, बटलोई खत्म ही नहीं हो रही है ना। तो बस उस प्रकार की टेक्नोलॉजीज हैं, उनका वो प्रयोग करते रहते हैं। यहाँ पर भी चित्रकूट में कभी बहुत पहले एक संत हुआ करते थे, लगभग 150 साल पुरानी बात है। तो वो संत जो है बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते थे, उनकी खिचड़ी बड़ी फेमस थी। और वो जो है कुछ खिचड़ी खिलाते थे, उसके साथ 4 चीजें देते थे। कहते थे खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। तो दही पापड़ घी और अचारों साथ में परोसते थे। तो उनका ये भंडारा नियमित चलता था। उनके यहाँ यही सिस्टम था कुछ कि अपना जो उन्होंने बना ली बटलोई, और फिर जो आते हैं दिन भर उनको खिलाते रहते थे बटलोई में, बटलोई खत्म नहीं होती थी। तो यह भी वो इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी, इसमें भी जो है ना वो कुछ मंत्र या कुछ ध्वनि या कुछ ऐसा किया जाता है कि वो चीज अपना इफेक्टिव हो जाती है और वहां पर वो चीज सृजित होने लगती है। उसमें सब में ये ध्वनि का जो है, ध्वनि विज्ञान का रोल है। तो शंख भी जो है ना उसी खोज का परिणाम है। इसमें क्या है, कॉमन मैन को भी है उपलब्धता हो गई ना शंख के साथ में, कि उसको कोई कॉमन मैन भी बजाएगा तो बजा सकता है, और वो बात घटेगी, वहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जो रोगाणु है वो मर जाएंगे। रोगाणु का मतलब म्यूटेट वायरस रोगाणु होता है। बाकी जो है कीटाणु होते हैं। रोगाणु और कीटाणु 2 चीजें होती है ना। तो कीटाणु है तो कीटाणु नॉर्मल चीज है, कीटाणु से कोई दिक्कत नहीं है। रोगाणु मतलब जो न्यूली म्यूटेट है वो रोगाणु होता है। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, अभी टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। हाँ। तो जब ये युग नहीं था, जब आप मान ले कि जब सहजता ज्यादा थी, हाँ। तब क्या बहुत लोग मुक्त हो रहे थे? दूसरा ये कि उस टाइम भी हम जो लोग सब यहाँ बैठे हैं, उस टाइम भी हम लोग वहाँ पे रहे होंगे, और हमने सहजता के बजाय मन को पुष्ट करना चुना होगा, और उस यात्रा को जीते जीते
अपने ईगो की पीक को टच करते यहाँ पे आपके सानिध्य में बैठे हैं। तो ये क्या है, सारी यात्रा इसी बारे में? पुरानी सभ्यताओं में हम जाते हैं, कुछ हमारे बीच में उम्र दराज लोग भी हैं, तो इन्होंने जो है गाँव का जीवन देखा हुआ है। गाँव का जीवन देखा हुआ है, तो जो गाँव का जीवन रहा है बड़ा सरल जीवन था। वहाँ हम देखते हैं आपाधापी नहीं, दौड़ भाग नहीं। तो जो है क्या वहाँ के लोग सहजता से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं? हमने ग्राम्य जीवन के सीधे साधे लोगों को देखा है और उन्हें बड़ी आसानी से सिद्धियां मिल जाती हैं। बस्तर जो छत्तीसगढ़ में हो गया, पहले एमपी में था, तो वहां पर जो है छत्तीसगढ़ में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में और खासतौर पर बस्तर के क्षेत्रों में जो है सिद्धियां बिल्कुल कॉमनली पाई जाती थी। गांव में अपना जो 2 4 5 10 लोगों के पास जो है सिद्धियां मिलेंगी मिलेंगी। बड़ी सरलता से जीते थे, प्रकृति के बीच में जीते थे, तो उनको सिद्धियां मिल जाती थी। और फिर उन सिद्धियों का कोई सदुपयोग करता था, कोई दुरुपयोग करता। सदुपयोग का मतलब कोई बड़ा सदुपयोग नहीं, झाड़ फूक कर दी, किसी का स्वास्थ्य ठीक कर दिया, किसी की प्रेत बाधा हटा दी, किसी जादू टोना ठीक कर दिया। और कोई किसी को जो है जादू टोना करके परेशान कर रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई किसी की सुपारी ले रहा है, इसको मार रहा है, कोई अपना आंखों से देख करके 2 मिनट के अंदर जो विशाल वृक्ष को सुखा के कोयला बना दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सिद्धियां बड़ी आसानी से मिलती रही हैं। तो पुराने समय में जो सहज लोग थे उनके पास सिद्धियां बहुत आसानी से थी और इन सिद्धियों का दुरुपयोग ज्यादा होता रहा। सदुपयोग करने वाले बहुत कम थे, दुरुपयोग बहुत ज्यादा था। तो इन्हें क्या सहजता से आत्मज्ञान मिल जाता था? बिल्कुल नहीं, नहीं मिला उन्हें आत्मज्ञान। आत्मज्ञान रेयर वन को मिलता है, रेयर वन को मिलता है उस समय भी। और जब वो आत्मज्ञान जिन्हें हो गया वो दूसरों को समझाते रहे, तो उनके साथ वही रहा कि कोई उनके पास जो है बैठने के लिए राजी नहीं होता रहा। बहुत 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 कम लोग जो है सुनने समझने के लिए राजी होते रहे हैं। और ये बहुत पुरानी कथा है, ऐसी ही है। अब जो है इस युग में समस्या थोड़ी ज्यादा है ना, सहजता कम हो गई है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग जो है वह बहुत ज्यादा हो चुका है। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ का मतलब है कि इसमें सहजता नहीं है, सहजता कम है। तो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जो है स्ट्रेस देती है, तो वहाँ पर सिद्धियों के फलने की संभावना न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभी भी जैसे हम जाएं बस्तर और वहाँ की जगहों में, तो पहले जैसी समस्या नहीं है। पहले वहाँ पर कोई नौकरी लेने से डरते थे लोग, क्योंकि कोई जादू टोना कर दे, कोई ऐसा कर दे, कोई वैसा कर दे। हिमालय में हम रहते हैं, तो वहाँ पर भी पहले जादू टोने बहुत हुआ करते थे। अभी भी जो है कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये बहुत खतरनाक औरत है, ये जादू टोना करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये जानते हैं। तो लेकिन हम लोगों को समझाते हैं कि भाई उनका वह प्रभाव नहीं होगा, तुम डरो मत। डरोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हें जो है दुष्प्रभाव दे देगा, क्योंकि अब वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि सैटेलाइट की इतनी ज़्यादा किरणें हैं, है ना? इतनी ज़्यादा सैटेलाइट की किरणें हैं, मोबाइल यूज हो रहे, ये हो रहे। इन किरणों के बीच में जो है वह चीज़ें अब काम नहीं कर पाती हैं। जो मानसिक शक्तियाँ हैं और उनके उपयोग जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं जो सघन होकर के सिद्धियाँ बन जाएं। तो सिद्धियों के दुरुपयोग ज़्यादा होते रहे। तो उस समय जो सहजता रही है उससे सिद्धियाँ मिली और सिद्धियों के दुरुपयोग होते रहे। उसमें मुक्ति की बात जो है वह उसी न्यून अनुपात में घटती रही जिस प्रकार से हम सुनते आए हैं। तो बुद्ध तो पहले भी होते रहे, लेकिन न्यून अनुपात में होते रहे। उस समय भी कुछ इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग हमेशा रहते हैं, वह रेशो जो है बना रहता है और वह लोग साधना में जाते रहते हैं और उनकी मुक्ति होती रही है। लेकिन जो सहज ग्रामीण जन थे या कहीं के भी सामान्य जन थे, वह जो है पतित होते रहे। इन ऊर्जाओं का, सिद्धियों का प्रयोग कर करके पतित होते रहे। अगले जन्म उनके और बुरे होते रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और दुरुपयोग करते रहे। ऐसे
हिमालय वन की रिट्रीट में जो है 2 बहनें आ गई थी। उनका पिछला जन्म जो है इज्जत का था, मिस्र का। और जो दोनों बहनें वो ग्रामीण कल्चर में थी और दोनों को जो है सिद्धियां उपलब्ध हो गई थी, सहस्तियां और सिद्धियां मिल गई थी। उन्होंने फिर सिद्धियों का दुरुपयोग किया था, है ना। वहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा चलता था। इजिप्शियन जो कल्चर है वो अपना देखते हो नहीं कि वो अपना एक गोला, वो एनर्जी का गोला हाथ में बनाए हुए हैं और देख के बता रहे हैं इसमें ऐसा उसमें वैसा, ऐसा कर देंगे। फिर किसी को बोलते हैं तुम्हारे साथ हम ये बिगाड़ देंगे, तुम्हारे साथ यह एनर्जी भेज देंगे। फिल्मों में कई जगह देखा होगा ना, टीवी सीरियल्स में देखा है ना, इजिप्शियन कल्चर, मिस्र की सभ्यता, और वहाँ पर ऐसा कुछ। तो बहुत साल बाद उनका जन्म हुआ और उस रिट्रीट में आई थी। अभी वो सरल और बहुत अच्छी लड़कियां हैं दोनों, तो जो है साधना में उतर गई हैं। उन्हें जो पश्चाताप भी है कि उनके अंदर के तल पर, उन्हें खुद नहीं पता है, अंदर के तल पर उन्हें पश्चाताप है कि उन्होंने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया। हालांकि दुरुपयोग बहुत ज़्यादा नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन अंशतः जितना भी दुरुपयोग किया है उनका उन्हें पछतावा है। अब वो जो है साधना में आ गई हैं, तो जीवन में हो सकता है उनका कल्याण हो जाएगा, है ना। साधना के मार्ग पर आ गए तो कल्याण के मार्ग पर आ गए। अब जो ये साधना है, अब ये यहाँ पर जो है सरलता कम है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेटेड लोगों को हम देखते हैं, खुद हम भी जो है स्ट्रगल करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो यह स्ट्रगल जो है बहुत सारे स्ट्रेस वगैरह पैदा करता है। तो यहाँ पर जो है सहजता से सिद्धि नहीं मिल रही है। सिद्धि के लिए साधना को बहुत गहरे में जाके अपनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात है कि विरक्ति और वैराग्य जागता है, विरक्ति और वैराग्य जागता है। तो उस विरक्ति और वैराग्य के सहारे जो है साधना गहरे में जा सकती है, दांव लगाया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में साधना ज़्यादा हो रही है, उस समय अनुकूल परिस्थितियाँ थी उसमें साधना कम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई अपना द्वंदात्मक स्थितियाँ थी ही नहीं। तो विरक्ति और वैराग्य जागने जैसी कुछ बातें जो है उतनी ज़्यादा घटती नहीं थी। इसलिए जो है साधक इस एरा में ज़्यादा है उस समय की तुलना में, और इस एरा में मुक्ति की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि तुम को यदि साधना का मार्ग मिलता है तो तुम लौटना चाहोगे नहीं, पीछे जाके देखोगे कि तुमने कितना स्ट्रेस भोगा है, कितनी तकलीफ भोगी है, कितना कुछ देखा है। अब तुम वो दोबारा नहीं चाहोगे, तो तुम जो है आगे ही आगे बढ़ते रहोगे और गोल्डन एरा की एनर्जी तुम्हें सहयोग प्रदान करती रहेगी। तो इस एरा में साधक ज़्यादा है, साधना ज़्यादा है, मुक्ति की संभावना भी ज़्यादा है, मुक्त होंगे भी ज़्यादा बुद्ध होंगे। इस एरा में हम कहते हैं 300 से 600 बुद्ध पुरुष जो है वो सदा धरती पर रहते हैं, लेकिन ये गोल्डन एरा है उसमें जीरो लगने वाले हैं, उसमें जीरो लगने वाले हैं। अब जो है लैक्स में होने वाले हैं, लाखों की संख्या में बुद्ध पुरुष होने वाले हैं। यह एरा उन्हीं की एरा है। अंतिम प्रश्न कोई हो तो ले लें, जोर से पूछना पड़ेगा। सदगुरु जी, जैसे आपने वो ध्वनि का विज्ञान बताया, किसका विज्ञान? शंख की ध्वनि का विज्ञान बताया ना शंख, कि हाँ, तो अपने कोरोना काल में जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने वो थाली बजाने का एक प्रयोग किया करवाया था कि एक साथ सब लोग थाली बजाए, और दिया जलाने का भी प्रयोग करवाया था। तो क्या वो भी उससे भी कोरोना के वायरस में वो जो था वो रहा होगा? तो कोरोना वायरस के लिए जो समय जो ताली बजाओ या कुछ बजाओ, घंटनाद काम करता है ना। घंटनाद में उसमें जो है वो घंट होता है, वो कौन से धातु का बनता है? पीले कलर की धातु का बनता है। क्या होता है वो धातु? पीतल। हाँ, कांसा होता है, कांसा बोलते हैं उसको, या फिर पीतल। कांसा ही होता है या पीतल होता है, मतलब जो भी घंट होता है ना, घंटनाद, या फिर वो घंटियां होती हैं, उनकी ध्वनियां काम करती हैं, इसलिए वो मंदिरों में लगाए जाते हैं। और धातु शुद्ध होनी चाहिए तब वह काम करती है। कुछ तालियां पीटोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, स्टील की थालियां पीटोगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। घंटनाद से जरूर होता है, शंख ध्वनियों से होता है ना। अब करवाया तो गया, लेकिन उनके पास क्या है? विज्ञान है नहीं, विज्ञान तो खो गया है ना। अच्छा, दिए जलाने से होता है, लेकिन जो दिए जलाए गए उनसे हुआ होगा। हम तो ज्यादातर जगह देखते हैं उन्होंने दिए जो जलाए वो मीठे तेल के जलाए,
उससे तो वायरस और पनपेगा, क्योंकि उससे जो है वह जो वायरस जो है उसमें उसमें अलग किस्म की चिकनाहट होती है ना मीठे तेल में, और वह जो है फैलेगा तो फिर वो तो उसको जो है म्यूकस मिलेगा, जो वायरस है उसको म्यूकस मिलेगा तो वह प्रजनन ज्यादा करेगा। उसके म्यूकस की अवेलेबिलिटी घटानी है और उसका म्यूकस की बॉडी को तोड़ना है, तो घंटानाद जो है उसकी बॉडी को तोड़ के ब्लास्ट कर देता है। ऐसा होता है जैसे जो है दीमक होती है, दीमक के शरीर के पिछले हिस्से में जो है ऊपर एक परत होती है, अंदर पूरा एक द्रव्य भरा रहता है, देखा है तुमने दीमक को? द्रव्य एक पानी पानी से भरा रहता है। तो अब जो है दीमक से छुटकारा पाना है तो क्या करना है, नमक पानी घोल लो, नमक पानी घोल करके बस तुम दीमक के ऊपर छिड़क दो। तो नमक का कुछ ऐसा रहता है कि वो जो पतली सी परत होती है ना उसकी, जो बड़ा हिस्सा होता है दीमक का पीछे पृष्ठभाग, तो उसको जैसे ही वह अपना जो है नमक वाला पानी वो सोडियम क्लोराइड जैसे ही टकराएगा तो वह जो पतली सी उसकी परत है वह फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, उसका पूरा वो जो तत्व है भीतर भरा हुआ वह निकल जाएगा और वह जो है मर जाती है दीमक, है ना। ऐसे ही जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई जो उसकी बॉडी होती है वायरस की, तो घंटनाद जो है उसको ब्लास्ट कर देता है। और दूसरा क्या था कि यदि सरसों तेल का दिया जलाया जाए, दूसरा कोई तेल का दिया काम नहीं करता इसमें, घर में जैसे जलाते हो ना, कई लोग दिया जलाते हैं ना, तो सरसों तेल का दिया जलाना चाहिए। वो दिया जलाओगे तो जो भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं, खासतौर पे जो म्यूटेड बैक्टीरियाज हैं, वो उससे मर जाते हैं। और जो उससे जो खुशबू उड़ती है ना, प्योर कच्ची घानी का सरसों तेल और उसको जला रहे तो जिससे खुशबू उड़ती है ना, वह खुशबू जो है तुम्हें हील करती है, तुम्हारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है, हीलिंग की क्षमता होती है सरसों तेल के दिए में। बाकी हम किसी के भी पक्ष में नहीं है। वो कोई बोलता है घी का दिया जलाओ, ये दिया जलाओ, ये तो अपना जो है घी का दिया जलाओगे म्यूकस उड़ेगा और जो उन्हें प्रभावित करेगा ना, उन्हें 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 जो फीड करेगा वह। दूसरी बात ये है कि जो अस्थमेटिक लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत नुकसान करता है। और अभी तो हम देखते हैं कि कफ जो है, इतनी डस्ट और इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन है हर व्यक्ति में, चाहे वो पित्तज हो, चाहे वो कफज हो, चाहे वह जो है वातज हो, सबको हम देखते हैं कि कफ बनने लगा है। कफ बनना कॉमन हो गया, साल में 2 4 5 बार बढ़िया जुकाम होता है, सबको होता है ना, तगड़ा जुकाम होता है ना। हाँ, तो वो जो कफ की प्रवृत्ति जो है वो कफ बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर ये जो इस प्रकार के दिए नुकसान नहीं करेंगे, हार्म करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे। यदि दिया जलाना है कभी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सरसों तेल का दिया जलाना चाहिए, यदि शुद्ध है तो, शुद्धता की गारंटी है तो, कच्ची घानी का है तो ही जो है उसका दिया जलना चाहिए। बाकी दिए से कोई मतलब नहीं है। तो आज की सभा से यहाँ समाप्त करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।